राजस्थान की सियासत में बयानबाजी का तड़का लग गया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और बीच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री। सवाल यह है, क्या ये बयान राजनीति की नई चाल है या पुराने रिश्तों का खुलासा? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह, 4 लाइन न्यूज से। आज की सबसे बड़ी और सबसे सीधी खबर गहलोत बनाम भाजपा के भीतर की खींचातान। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अगर वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता, लेकिन उनकी पार्टी ही उन्हें मौका नहीं दे रही। ये राजनीति है या स्ट्रेटजी? गहलोत ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने साफ शब्दों में भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए थी। अब ये लाइन सीधे सीधे राजस्थान भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर वार है। अगर वसुंधरा राजे वापस मुख्यमंत्री बनती अभी पहले की तरह, तब मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को हो रहा है आपने। अब वो तो आप खुद को बोल दीजिए वसुंधरा जी को। इन सबको सुनकर सवाल ये उठता है कि क्या गहलोत ऐसी बातें बोलकर भाजपा के अंदर ही आपसी लड़ाई कराना चाहते हैं, जिससे उन्हीं का फायदा हो। दरअसल अजमेर में गुरुवार देर रात बोरात तालाब की पाल टूटने के बाद स्वास्थ्य नगर त्रासदी का केंद्र बन गया। उसी का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को स्वास्थ्य नगर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विशेष पैकेज देने की मांग करने की बात कही। वैसे तो ये पहली बार नहीं था कि अशोक गहलोत ने सरकार के लिए कुछ कहा हो। इससे पहले भी उन्होंने काफी तंज कसे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जोधपुर दौर पे आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी गहलोत ने तंज कस डाला। उन्होंने कहा, भागवत जी कभी अच्छी बात करते हैं और कभी काशी मथुरा की बातों से आग लगा देते हैं। गहलोत बोले, ये बातें दंगे भड़का सकती है। हिंदुस्तान में रहने वाली सभी लोग भारतीय हैं। काशी मथुरा की बातें कर रहे हैं, ये बातें उचित नहीं है। ये और आग भड़का देंगे देश के अंदर। जैसे राम जन्मभूमि को लेके हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने मारे गए थे लोग बाग। तो क्यों नई बातें छेड़ते हो। मोहन भागवत जी कभी तो बहुत अच्छी बात कह देते हैं, हिंदुस्तान में हमारे सब भारतीय हैं और सब लोग कन्वर्टेड है, सब हम एक हैं। अच्छी बातें बोलते बोलते फिर फाउल खेल जाते हैं। बताइए आप, क्या काशी मथुरा में हम नहीं, हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं, तो बिना स्वयंसेवक के फिर आरएसएस क्या है। मैं मोहन भागवत जी पूर्ण जाता हूँ। आपने कह दिया भाई आरएसएस भागने लगी, हमारे स्वयंसेवकों को छूट है, तो भाई स्वयंसेवक की छूट है, स्वयंसेवकों से ही आरएसएस है ना, मतलब तो ये बातें क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या गहलोत आरएसएस पर सीधा हमला कर रहे हैं या सरकार की सियासत में नया नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। इसके अलावा गहलोत ने पीएम मोदी की आयुष्मान योजना को भी कटघरे में रखा। उन्होंने कहा, आयुष्मान योजना सिर्फ पात्र लोगों के लिए है, लेकिन हमारी हेल्थ स्कीम पूरे राजस्थान के लिए है। इतनी बड़ी स्कीम को कमजोर करने का क्या मतलब है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भजनलाल जी आपके सलाहकार कौन है, कम से कम कोई तो समझाए। पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि अनुभवहीन फैसले लें। मुख्यमंत्री की सलाहकार कौन है, इसकी मैं खोज कर रहा हूँ। तो कम से कम वो मुझसे मिले तो मैं उनको कह सकूँ, आप जाके समझाओ। मुख्यमंत्री हित में बातें कर रहा हूँ, सब बातें पहली बार बने मुख्यमंत्री। पहली बार बनना देखो अनुभव ही नहीं होता है, तो उनको पूरा लॉन्ग वे देना चाहिए, लॉन्ग रोप देना चाहिए। भाई अभी तो आए हैं 6 महीने, साल भर, अब तो 2 सालों में आए हैं। अब कब तक हम उनको छोड़ेंगे बताओ। फिर बोलना पड़ेगा हमें उनके बारे में भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके बारे में दिल्ली में, राजस्थान में, गांव में क्या हुआ, आप कृपा करके आप थोड़ा पता कर लीजिए। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, विरोधी पक्ष में हूँ मैं, व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ मैं उनका। अब उनको समझना चाहिए बात को। राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में आग और धुआं दोनों दिखाई देंगे। तो सवाल ये है, गहलोत के बयान भाजपा के अंदरूनी घाव कुरेदने की चाल है या फिर राजस्थान की राजनीति में नया समीकरण बनाने की कोशिश? आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं
और ऐसे ही हर खबर जल्दी पाने के लिए हमारा पेज फॉलो करें।